व्हाट डू यू थिंक जो इंडिया में चल रहा है सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या सोचते हैं इसके बारे में। आज का टॉपिक हमारा इसी पे है। आज हम इसी पे 50% ऑफ डिस्कस करेंगे अबाउट द जियो पॉलिटिक्स जो इंडिया में नीट के पेपर लीक के ऊपर चल रहा है। और आज एक और नया कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है कल से कि अंजना ओम कश्यप कांसर के बारे में, तो हम आज इसी पे बात करेंगे। सो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 ईयर। दिस इज डे 122 of 23 of 365 journey. In this journey, I am documenting my life every single day, where I share things. For example, आज मेरा दिन कैसा रहा, आज मैंने क्या सीखा। सेकेंड, व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बुक जो मैं करंटली पढ़ रहा हूँ। व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट, व्हाट आई लर्न फ्रॉम द जियो पॉलिटिक करंट अफेयर। दीज आर फ्यू पॉइंट आई डिस्कस एवरी सिंगल डे। मुझे लगता है कि ये पॉइंट हर किसी को डिस्कस करना चाहिए इन एवरी सिचुएशन, एवरी फैक्टर। मतलब जहाँ भी तुम काम करो, कुछ भी कर रहे हो, नो मैटर, बट तुम्हें डिस्कस करना चाहिए अबाउट योर कंट्री, व्हाट इज गोइंग ऑन, द ट्रेंडिंग न्यूज़ और ट्रेंडिंग थिंग्स एंड विच इज़ रियली इफेक्टिंग एवरी सिंगल पर्सन। और सेकेंड थिंग इज व्हाट इज गोइंग इन अराउंड द वर्ल्ड। So around the world is going lots of things. We will come to on that point. But before that, I just want to tell you that we have decided. This is देखो थर्ड टाइम में बोल रहा हूँ. We have decided to speak every single day 50% the main topic of the title जो thumbnail पे होगा उसके बारे में, और 50% जो हमारा टॉपिक जो हमारे और 2-3 टॉप पॉइंट्स हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे. सो दिस गोइंग टू एक्सप्लोर आर दिस गोइंग टू एक्साइटिंग वीडियो. आज क्या हुआ अब मैं थोड़ा सा अपन बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा. आज एक बंदे ने मेरा वीडियो देखा और उसने जो फीडबैक दिया, आई वॉज लिटरली शॉक्ड. Like I was literally just shocked. Why? Because there was the guy who asking, I want to see the video. I said I saw you long back. The guy said नहीं अभी देखना है, पहले देखा तो अलग था, अभी देखना है. मैंने बोला you gonna shock if you watch that video. उन्होंने देखा, बोला this is really nice video compared to last time जो तुम्हारी previously video थी. That is now is a more confident, more informative. The way you speaking, that's also really wonderful. सेकेंड थिंग इज द गाय सैड दैट तुम्हारी जो वीडियो है ना, एक चीज़ सबसे इट्स नॉट अबाउट द बेकार और कुछ भी ऐसा ख़राब नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंडिंग कि तुम अगर कंटिन्यूसली एक ही चीज़ के बारे में बार बार बोलते रहोगे, बार बार इट्स नॉट बार बार, इट्स लाइक कंटिन्यूसली ऐसे बैठे हुए तुम बात कर रहे हो, बोले जा रहे हो, दैट पीपल आर नॉट कनेक्टिंग विद यू. बिकॉज तुम्हें कुछ ना कुछ इमेजेस, कुछ ना कुछ तुम्हें डालना पड़ेगा वीडियो में, जिससे तुम्हारा ऑडियंस को लगे कि येस दिस इज द समथिंग न्यू और समथिंग ट्रू. क्योंकि हमारा ब्रेन जो है कि कंटिन्यूसली फोकस नहीं कर सकता, उसे हर 30 सेकेंड में एक गैप चाहिए होता है. उसके बाद जो उन्होंने बोला, तो मैंने बोला रियली आई एम ग्लैड दैट यू अंडरस्टैंड एंड यू हाईलाइट वन थिंग दैट आई हैव टू वर्क ऑन इट. आई विल वर्क ऑन इट. आई वॉज जस्ट टेलिंग देम. बट उससे पहले मैं ऑलरेडी किसी चीज़ पे स्टडी कर रहा था अबाउट हाउ आर वीडियो वर्क ऑन एवरीथिंग. तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें सेम पॉइंट बताया गया है कि तुम अगर वीडियो को हर 30 से 90 सेकेंड के बीच में अगर इमेजेस कुछ भी एंगल चेंज करते रहोगे, इससे तुम्हारे ऑडियंस का और व्यूअर का माइंड रिटेंशन रहता रहे, जिससे तुम्हारे व्यूअर कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम वॉच कर सकता है, नो मैटर हाउ गुड यू स्टोरी टेलर और व्हाट यू आर. इस तरीके के उन्होंने फीडबैक दिया. मैंने उस चीज़ के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा अच्छा है, ठीक है, मैं इस पर काम करता हूँ. बट प्रॉब्लम है कि वीडियो बहुत बड़ी होती है, तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो छोटी करने के लिए, और ट्राई करूँगा कुछ ऐसे पॉइंट उसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि हमें कुछ ना कुछ नोट बनाना पड़ेगा. वीडियो बनाने से पहले नोट बनाओ, उस पर लिखो, उस पर पढ़ो, उसके बाद तुम आओ वीडियो बनाओ. दैट समवे इट विल हेल्प यू मी सो लॉट, मुझे ऐसा लगता है. सो मेन जो टॉपिक हमारा आज का है, हम देखो जो 3 टॉपिक थे हम आज उस पर डिस्कस नहीं करें क्योंकि देयर आर सम रीज़न. आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं वीडियो बनाने, क्योंकि अभी मैं गल्फ में हूँ एज यू नो. अभी अटैक हुआ, कुछ 1 घंटा ऑलमोस्ट होने वाला है यहाँ पर. अभी मैं देखा मिसाइल वगैरह चल रही थी और इंटरसेप्टिंग वगैरह हो रहा था. That's now is normal things. People are not afraid of these are things. Second thing ये है कि जो चल रहा है अभी, नॉट जो मैंने बताया कि अभी जो चल रही चीज़ें, सो उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. क्योंकि आज मेरा हाँ दूसरा जो पॉइंट था, मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द हो रहा है बहुत, मतलब 4-5 घंटे हो गए. मैं सोने की कोशिश कर रहा, मैं सोया इसलिए नहीं क्योंकि नमाज हमें पढ़नी थी फजर की, तो इंशाल्लाह पढ़ के उसके बाद सोऊंगा. तो अभी ये वीडियो हो रहा है, अजान भी हो रही, शायद तुम अगर तुम सुन सकते हो, अगर हो रही है अजान. अभी जाके 2-3 मिनट बाद वीडियो ख़त्म करने के बाद मैं जाऊँगा, नमाज़ पढ़ूँगा, उसके बाद सो जाऊँगा. बिकॉज आई फील वेरी हेडेक. और कल उठूँगा शायद 12 बजे के टाइम और समथिंग लाइक दैट टाइम होगा. देखो कितना बजे उठता हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है किस टाइम उठना है. हाँ, उससे पहले एक चीज़ और समझाऊँ तुम्हें
कि जिस तरीके से वी आर टॉकिंग अबाउट इन वीडियो, व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज जस्ट ओनली डॉक्यूमेंटेशन वेयर यू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग। एंड जो फर्स्ट थिंग आज का जो मेन टॉपिक हमारा है, खान सर एंड अंजना मोदी, एवरीवन कॉलिंग हर द अंजना मोदी, क्योंकि जिस तरीके से उन मैडम ने जिस टीचर्स को रोस्ट किया, टीचर के बारे में ऐसे तरीके से बोला, दैट्स रियली अनएक्सेप्टेबल। सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हें लगेगा कि ये वीडियो मैंने कट क्यों नहीं किया यहाँ पर, नहीं, मुझे कट नहीं करना। इवन क्या हुआ, जो बंदा था जो मेरे को फीडबैक दिया, वो बोला था तुम्हारी वीडियो थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो, तो मैं ठीक है करूँगा, बट उसने बोला कि तुम वीडियो थोड़ा सा और एडिटिंग डालो तो कहीं ना कहीं तुम्हारी वीडियो अच्छी हो जाएगी। मैं ठीक है देखता हूँ मैं एडिट कितना कर सकता हूँ, तो उसके बाद देखेंगे, लेट्स वी विल सी। तो जो मैं पॉइंट बोल रहा था, आज मैंने कम से कम 50 वीडियो देखी होंगी, 50 कह सकते हो ऑलमोस्ट। और ये मत बोलना कि 50 वीडियो देखते रहे तो पूरे दिन करते क्या हो, लॉट्स ऑफ टाइम आई हैव। तो उस वीडियो में दिखाया कि कैसे टीचर लोग अंजना ओम कश्यप को बोल रहे हैं कि तुम इस तरीके से कमेंट कैसे कर सकती हो, हाउ व्हाट यू नो अबाउट स्टडी। जिस तरीके से तुम न्यूज़ चैनल बैठ कर गलत तरीके से न्यूज़ स्प्रेड करो जिससे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। टीचर लोग पढ़ा रहे हैं और वो बोलते तुम पैसे ले रहे हो, तुम मतलब सेलिब्रिटी बनना हो, इन्फ्लुएंसर बनना हो, जिससे तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े कलेक्टर बन गए, तुम बहुत बड़े सेंसर बन गए, जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप बोल रही थी। उसके बाद उन्होंने बोला टीचर लोगों ने कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी न्यूज़ देखने के बाद कौन कलेक्टर बनना है, तुम्हारी न्यूज़ देखने में कौन ऑफिसर बनना है, कौन, तुम सिर्फ हेट के अलावा कुछ स्प्रेड नहीं कर रहे हो। तो उनका काउंटर सही था, बट जो टीचर के लिए उन्होंने बोला दैट वाज नॉट रियली इंटरेस्टेड, दैट वाज नॉट रियली एक्सेप्टेबल। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को, जो जितने टीचर इंडिया के अंदर सोशल मीडिया पर काम कर, हर किसी को वीडियो बनाना चाहिए। हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी को अभी जो 3 इडियट वाले जो मूवी जिस संदे की बनी है, गोंगचू साहब, क्या ना, बोंगचू साहब उनका नाम समथिंग ऐसी कुछ है, सोनम बांगचू, अगर गलत नाम प्रोनाउंस हो रहा है तो उसके लिए सॉरी, पर सोनम तो उनका नाम है। तो वो भी एंट्री ले रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में, देखते हैं क्या होता है। और 6 तारीख को जो उनके अभिनव नाम है, शायद अभिजीत है, क्या नाम उनका, जो फाउंडर ऑफ कांग्रेस जनता पार्टी, वो आ रहे हैं 6 तारीख को दिल्ली न्यूयॉर्क से। देखते हैं क्या क्योस रहती है इंडिया के अंदर, लेट्स सी। और आज और एक और चीज़ पता चली कि मुझे इसी महीने घर जाना पड़ेगा, बिकॉज मैं प्लान कर रहा था नेक्स्ट मंथ जाने के लिए 20 से 25 तारीख के टाइम पे। तो मेरे सर ने बोला नहीं अभी जाओ, तो मैं सोचा हूँ ठीक है चले जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम। मैंने एक बार मन सोचा कि नहीं जाता हूँ, फिर जैसे कि चलो चलते हैं यार, पता नहीं बाद में कब कैसा क्या हुआ, जो टाइम मिल रहा है चले जाओ। तो आज जैसे ही सोचा मैं जाने, कल मैं जाऊँगा मार्केट घूमने के लिए, तो वहाँ देखा कि आज ये अटैक पटैक होने स्टार्ट हो गया। बट जो भी होगा, जो देखो जो जिससे चीज़ तुम डरोगे वो होने वाला है, तो डरो मत, जो होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा अच्छा करेगा। और मुझे ऐसा लगता है अल्लाह मेरा हेल्प करेगा अगर कुछ ऐसा केस आता है। ही इज़ दैट गाय तो नहीं बोल रहे, दैट ही इज़ द क्रिएटर हु क्रिएट मी, ही गोना हेल्प मी, नो वन एल्स कैन हेल्प। सो देखते हैं क्या रहता है ज़िंदगी में, बट कोशिश ये रहेगी कि मैं इस महीने जाऊँगा, वापस अगले महीने तक आ जाऊँगा, जुलाई अगस्त तक, लेट्स सी। सो आज की वीडियो में जो मैंने बताया कि अंजना ओम कश्यप को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए जिस तरीके उन्होंने कमेंट किया। उसके बाद सारे टीचर्स, आजकल पता प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि आजकल जो टीचर्स जितने हैं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो वो टीचर जितने भी हैं मोस्टली 99% टीचर जो भी हैं वो कभी फेमिनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो कभी रेसिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो कभी क्या बोलते हैं उसको, जातिवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहे, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, वो बच्चों को अच्छा मैसेज दे रहे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो वो जो वीडियो में पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाने के लिए पढ़ाते हैं, वो क्लिप पे कहीं ना कहीं एडिट होकर यूट्यूब पे वायरल हो जाती है, तो लोग उनसे इंस्पायर ज़्यादा हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी फॉलोइंग बढ़ रहे हैं, और जो वो बोलते हैं वो एकदम सच बोलते हैं। न्यूज़ वाले दे आर नॉट शोइंग एनीथिंग ट्रू, जो भी दिखाते हैं। अभी देखो मेलेडी चल रहा था, इटली वाली, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, वहाँ इंडिया के अंदर इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, इतना कॉकरोच किल चल रहा है, वो नीट का, वो वहाँ पर सिर्फ टीवी खोलोगे तो मेडली, दूसरा टीवी खोल रहा है मेडली, तीसरा टीवी चैनल खोल रहे, हर जगह में मेडली चल रहा है, चॉकलेट चली, व्हाट द हेल इज दिस। तुम्हारा काम क्या है कि एक बार चलेगा ठीक है दिखा दिया, 1 घंटे का दिखा दिया, उसके बाद तो कुछ दिखाओ जो इंडिया में चल रहा है, दे डजंट वांट टू शो। बट अभी क्या है, क्रिएटर हैं जो नए क्रिएटर वो डाल रहे हैं, टीचर्स लोग हैं, बड़े बड़े टीचर बन गए, वो डालते रहते, इससे उनकी जो TRP है
वो कहीं ना कहीं डाउन होने लगी, लोग उनको देखना कम कर दिए। इवन एक डाटा था, मुझे एक्चुअली याद नहीं सही से क्योंकि मैंने उस तरीके की वीडियो देख नहीं पाया सही से, वो उसके अंदर बताया कि डाटा कितना कम हो गया, उनकी जो सैलरी आ रही थी ना न्यूज़ एंकरों वालों की, तो उनकी कम कर दी क्योंकि टीआरपी इतना आ नहीं रहा, तो उनको भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो कहाँ से इतना सैलरी देंगे, और उनकी इतनी मेहनतें धीरे धीरे कम हो रही है। और ये अभी जो ईद पे जो केस हुआ असद वाला, सूर्य का जो हत्या हुई, क्या हुआ उसका, उसके अंदर मुझे आज पता चला कि उसको, मुझे भी लग रहा था, कुछ डाउट था कि कुछ ना कुछ होगा, घर पे लाके कौन मार सकता है, बट उसको अलग तरीके से शो किया, वो अलग डिफरेंट है, उसको अलग स्टोरी बनाया, अलग सीन था जो भी था। बट हाँ, उसने हत्या की, वो गलत था, गवर्नमेंट तुम अपने उसमें बताया गया कि उसकी बहन का, आई थिंक मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, उनका कुछ चल रहा था, तो उस चक्कर में उसने उसका किल कर दिया, बट गवर्नमेंट ने उससे किल कर दिया, जैसे बराबर हो गए, दोनों इक्वल हो गए। बट उसी दिन एक और सीन हुआ, उसमें पता क्या, मुस्लिम नॉन मुस्लिम नहीं मारा, हिंदू ने मुस्लिम मारा, इसलिए उसका कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर दिल्ली के अंदर कुछ जगह थी, वहाँ पर सेम डे में हुआ, उसके लिए इनकाउंटर नहीं हुआ, उसके लिए घर नहीं गिराया, नो बिल्डर आया, तो ये हिपोक्रेट बन चुके हैं, कुछ नहीं। और दूसरा चीज़ और बताऊँ, तो मैं अंडरस्टैंड करने पहले डीपली अंडरस्टैंड, मतलब मैं हर एक इंडियन के लिए बोल रहा हूँ, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है वीडियो, नो प्रॉब्लम। मैं एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पार्टी किसी की भी नहीं है। अगर तुम अंगेस इसके बोले, नो मैटर तुम कितने बड़े छत्री हो, तुम कितने बड़े राजपूत हो, कितने बड़े तुम ब्राह्मण हो, कितने बड़े मुस्लिम हो, मुस्लिम के लिए थर्ड पार्टी है नहीं, चलो छोड़ो साइड में, जो इनके जनरल लोग फॉलो कर रहे हैं। तो देखो कितने सुनार अभी जो कांड हुआ था, जिसमें मोदी जी ने बोला कि सोना लेना बंद करो, वहाँ पर इसके दूसरे तीसरे दिन कितना 10% करीब कितना इंपोर्ट बढ़ा दिया गया, जिनके पास सोना था वो एक्सपेंसिव हो रहा है, लोग खरीद नहीं रहे, उस पर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। दूसरा, अभी कानपुर में 2-3 कोचिंग सेंटर बंद कर दी, अब वो उनके कोचिंग सेंटर बंद करने के बाद क्या है। तो ये चीज़ें हैं कि तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़े, ये पार्टी किसी की भी नहीं, सिर्फ उसकी है जो उसको पैसा देगा, जो उसके बारे में जो मुसलमानों को गाली दे सकता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और आज की एक वीडियो और थी, खान सर की शायद थी, उसमें बोल रहे थे, खान सर नहीं, वो थे मुंबई के अब्बू आसिम नाम है आई थिंक, जो सपा से जो विधायक रह चुके हैं, एमपी से रह चुके हैं। तो एक पॉडकास्ट में बैठे हुए, तो एक बंदा पॉडकास्टर कर रहा था, वो शायद हिंदू था शायद, नहीं, तो उसमें वो बोल रहा था, देखो ये वीडियो हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, अगर तुम समझ सकते हो तो स्टे करो, नहीं कर सकते नो प्रॉब्लम, यू कैन गो। यहाँ कुछ ऐसा नहीं, देखो यहाँ पर एक हिपोक्रेट वाला सीन नहीं हो, जैसे टीचर लोग को तुम फाइन बने हुए, उसी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं बात करने के लिए, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू। जो हिपोक्रेट वाली सीन बता रहा हूँ, हिपोक्रेट कैसे तुम्हें बता रहा हूँ, ये चीज़ें कैसे इफेक्ट कर सकती हैं। तो वहाँ पर बता रहे थे कि वो बोल लगा दुबई के अंदर, सऊदी के अंदर कहीं पर भी माइक नहीं लगे मीनार पे, तो उन्होंने बोला अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो 5 मिनट तो अभी कॉल करता हूँ दुबई सऊदी में, या जो उनके काम कर चुके थे, उन्होंने बोला कि कॉल करता हूँ, अभी मैं आता हूँ, क्यों है कि नहीं है, तुम वाई यू लाई इन दिस वन। मतलब इस तरह लोग जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं, जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं, तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता किस किस लेवल के लोग झूठ बोलते हैं, दैट यू। हाँ, आज एक और अभी इस पॉइंट पर आता हूँ, अंजना ओम कश्यप का सीन ये और था कि उसने एक वीडियो था ईरान और यूएसए के ऊपर, हाँ, तो उसमें अंजना ओम कश्यप 2026 में बोल रही हैं कि ईरान ने अमेरिका के कुछ लोगों को बंदी बना लिया, होस्टेज बना लिया है, बट उसको बाद में क्लैरिफाई किया, पता चला वो पुरानी 1970 और 70-80 की बात चल रही थी। तो किस तरीके से हेट, मतलब झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज़ रियली रिडिकुलस। और जो मैं पॉइंट बोल रहा था अब्बू आसिम के बारे में, तो वो बंदा बोल रहा है कि वहाँ तो मीनार नहीं, उन्होंने बोला वहाँ पर भी होते हैं, और उन्होंने बोला ऐसा क्यों लगाते हो क्यों, रीज़न क्या है, उसने तुम शोर मचाते हो, ऐसा क्यों है, शोर फोर नहीं मचाते, सिर्फ 5 मिनट नहीं लगते अजान को, सिर्फ 2 या 3 मिनट में अजान हो जाती है। और सेकंड थिंग, अजान का जो मतलब सिर्फ उतना मीनिंग क्या है कि सिर्फ लोगों को जो काम कर रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ उठ रहे हैं, कुछ बैठ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी वॉच नहीं, किसी फ़ोन नहीं, किसी को टाइम को पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है, तो उसके कान तक अजान जाएगी, अजान को पता चलेगा हाँ भाई ये टाइम हो चुका है, इस टाइम पे मतलब ये डे क्लोजिंग हो रहा है, तो चलो चलते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, डे क्लोज थोड़ा अलर्ट हो जाएगा। नमाज एक अलग, देखो तुम्हें समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए होगा, अगर तुम समझना नहीं चाहते तो तुम्हें समझा भी नहीं सकता कोई। हर एक चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए बनाई है वो कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियल है, इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी, बट जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो यहाँ पर ही बेकार है, वहाँ पर ही बेकार है। यहाँ तो कुछ दिन की ज़िंदगी, फॉर एग्जाम्पल अब अटैक जो चल रहा है गल्फ़ के अंदर, अगर यहाँ पर ही मिसाल करें मेरी, आई विल डाई फिनिश, बट इंशाल्लाह आई विल बी इन जन्नह बिकॉज आई एम गोइंग टू शहीद, तो मैं शहीद हो रहा हूँ, गोइंग टू शहीद मतलब मैं शहीद हो जाऊँगा, ऐसा हो। तो ये चीज़ें हैं, तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, दीज आर थिंग्स।
अगर तुम्हें अच्छे से समझना है दैट यू हैव टू लर्न एंड हाउ दीज थिंग्स वर्क। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक, आज अंजना ओम कश्यप के लिए इतना ही है। कल हम कुछ और लेके आते हैं, देखते हैं कौन क्या क्या बोल रहा है। एक अभय सर के बारे में पता है, मैथ वाले, भाई क्या खतरनाक। आज तो एक पता क्या हुआ, एक वीडियो में वो बोले थे, एक टीचर की वीडियो देख रहे थे, वो वीडियो में बोल रहे थे, आई थिंक बिहार का था, वो बोल रहा है वो बंदा फर्जी डिग्री बांट रहा है। तो उन्होंने क्या बोला है, साला 10 साल से बांट रहा, तुम्हारी गवर्नमेंट कर क्या रही 10 साल, तुम्हारी गवर्नमेंट तो बहुत टाइम से वहाँ बिहार में, तुम यही नहीं फर्जी निकाल पा रहे हो, करना क्या है उसको, करना क्या है। वो 10 साल से वो वही बेच रहा है, फर्जी मार्कशीट वगैरह बेच रहा है, इसकी भैंस की। तो इस तरीके से बोला, आवाज़ लिटरली लाइक, ये तो मैं भी कभी ऐसे ही बोलता हूँ, मैं गाली तो ये इतना ही जो लाइन है यही यूज़ करता हूँ, इससे थोड़ा सा बचता रहता हूँ। गाली देने से अच्छी चीज़ नहीं होती। नेवर वी शुड अब्यूज़ एनीवन। और कोशिश करो, कोई दे रहा है तो देना छोड़ दो उसको। हाँ, अगर ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर रहा है तो उसको जवाब देना चाहिए। अदरवाइज 1-2 बार दे रहा है, तुम्हें वो लग रहा है कि तुम्हें उकसाने के लिए दे रहा है, तो मत दो, जस्ट क्वाइट। एक कहावत है कि जब कीचड़ में सुअर लौट रहा था, सुअर पीजन जो लौट रहा था, और उस कीचड़ तुम्हारे ऊपर गिर गई, अगर तुम उससे लड़ने लगोगे तो तुम्हारे कपड़े गंदे, उसको मतलब छोड़ दो उसको, 2-3 नहा धो के वो चला जाए खुद अपने घर पे। सो दीज आर थिंग्स वी डिस्कस इन दिस वीडियो। विल कम बैक टुमारो। मैं कल कोशिश करूंगा पूरे फॉर्मेट के साथ वीडियो बनाने के लिए। आज तो नहीं कर पाया क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा हेड हो रहा था, बिजी ज़्यादा था। कल का हम देखते शेड्यूल कैसा रहता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम, हाँ, जैसे मैंने कल प्रॉमिस किया था, आज के लिए कि पॉडकास्ट लेके आऊँगा। तो कल के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे निखिल कामत साहब के पॉडकास्ट, जो सबसे लास्ट पॉडकास्ट आया होगा उसके बारे में। आज के लिए थैंक यू सो मच। विल सी यू टुमारो।